नमस्कार, आवाज़ उत्तर प्रदेश के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं रवि कौशिक। आज हम रूबरू कराएंगे आपको अपने इस बुलेटिन में उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से। यूपी सरकार कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए भले ही लगातार टेस्टिंग करवा रही है, लेकिन अमेठी में कोरोना संक्रमण को बढ़ाने में आम आदमी बाज नहीं आ रहा है। अमेठी जिले में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसमें कैंप के दौरान व्यापारियों का कोरोना टेस्ट हुआ और उसमें 6 ऐसे मरीज पाए गए जिन्होंने अपना नाम और पता गलत दिया। इस बात का पता जैसे ही प्रशासन को लगा, प्रशासन में हड़कंप मच गया। इन लोगों की खोजबीन की जा रही है। प्रशासन के द्वारा लाउड हेलर के माध्यम से कस्बे में अनाउंसमेंट करवाया गया। वहीं दूसरी तरफ गौरीगंज सदर सीट से समाजवादी पार्टी के विधायक राकेश प्रताप सिंह ने भी व्यापारियों के सामने आने की अपील की है। इसको हम यूँ कहें कि अमेठी में कोरोना फैलाने की बड़ी साजिश चल रही है, जिसके चलते बीते 24 घंटों में एक साथ 49 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसमें अमेठी प्रशासन की बड़ी लापरवाही भी दिखाई पड़ रही है, क्योंकि जिन लोगों का सैंपल लिया जा रहा था उन लोगों का आधार कार्ड क्यों नहीं देखा गया और उसका नंबर क्यों नहीं नोट किया गया। यदि आधार नंबर नोट होता तो निश्चित रूप से आज यह दिन न देखना पड़ता। जिसमें बहुत से व्यापारियों ने अपनी जांच करवाई थी, उसमें से 6 ऐसे लोग पॉजिटिव आए हैं जिन्होंने अपना नाम, फ़ोन नंबर और पता गलत दिया है, जिससे उनकी पहचान नहीं हो पा रही है और उनका इलाज नहीं हो पा रहा है। वो अपने परिवार के लिए और समाज के लिए खतरा बन रहे हैं। यूपी सरकार में सीतापुर जिले में कोविड-19 के चलते मिड डे मील राशन में बड़ा घोटाला देखने को मिला है। बच्चों के राशन में कमी पाई गई है। अधिकारी बच्चों का राशन तक चट कर गए हैं। इसके बाद प्रशासन पूरी तरह मौन दिख रहा है। ताज़ा मामला यूपी के सीतापुर तहसील लहरपुर ब्लॉक बेहटा के अड़हमपुर गांव का है, जहां पर कोविड-19 के चलते स्कूली बच्चों को वितरण किए जाने वाले मिड डे मील राशन में बड़ा गोलमाल किया गया। जहां स्कूल प्रधानाचार्य द्वारा प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को 7 किलो 600 ग्राम की पर्ची दी गई व पूर्व माध्यमिक विद्यालय के बच्चों को 11 किलो 400 ग्राम की पर्ची दी गई, लेकिन कोटेदार द्वारा मात्र 4 किलो चावल ही वितरित किया गया। ऐसे में प्रशासन की बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है, जिसके चलते मिड डे मील खाद्यान्न वितरण में बड़ा गोलमाल जरूर हुआ है। इस मामले में जिला पूर्ति अधिकारी संजय कुमार प्रसाद से बात करनी चाहिए तो महोदय ने कैमरे के सामने कुछ भी बोलने से साफ इनकार कर दिया। वह इतना ही नहीं, अपना ठीकरा बेसिक शिक्षा अधिकारी सीतापुर के सिर फोड़ दिया, जिससे साफ जाहिर होता है कि अधिकारी कार्रवाई करने के बजाय मामले को दबाने में लगे हुए हैं। हालांकि मामला संज्ञान में आने के बाद इस पर प्रशासन द्वारा क्या कार्रवाई होती है या तो आने वाला वक्त ही बताएगा, या फिर जिम्मेदार अधिकारी इस बड़ी लीपापोती में कामयाब हो जाएंगे। बेटा कितना गल्ला मिला आपका? 5 किलो मिला है। कौन क्लास में पढ़ती हो? कौन क्लास में, मतलब कौन कक्षा में पढ़ती हो? 7वीं। तो कितने लोग आपके घर के पढ़ते हैं? 3 जने। कितना गल्ला मिला है? ये 5-5 किलो मिला है। कितने गल्ला मिला है? प्राइमरी स्कूल में नाती हमारा पढ़ता है, 5 किलो राशन मिला है। कौन से स्कूल, कहाँ है ये? कौन से गांव, कौन सा है? अड़मलपुर में। तो कितने की पर्ची मिली थी? अब पर्ची मिली है 7 किलो के, 7.5 किलो के। हाँ। और गल्ला मिला है 5 किलो। सिद्धार्थनगर जिले की पुलिस व स्वाट टीम ने मिलकर कई थानों से वांछित चल रहे 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। चोरों पर पहले से ही 17 मुकदमे दर्ज थे। ये थाना बासी, थाना पथरा बाजार और स्वाट टीम के द्वारा संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए 2 हमारे वांछित अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। ये दोनों शातिर चोर हैं और पूर्व के कई अभियोगों में ये वांछित चल रहे थे। इनके 2 साथी अभी कुछ दिन पहले थाना पथरा बाजार में गिरफ्तार हुए थे और वहाँ से जेल भेजे गए थे और उनसे करीबन 20 लाख की कीमत का सामान, चोरी का सामान बरामद हुआ था। झांसी पुलिस ने नकली शराब बनाने के कारखाने में छापेमारी की, जिससे वहां हड़कंप मच गया। पुलिस ने उस कारखाने में नकली शराब बनाने का काफ़ी मात्रा में सामान भी बरामद किया। नकली शराब बनाने की कारखाना चलाया जा रहा था। रक्षा थाना अध्यक्ष एवं उनकी पूरा टीम के द्वारा 12 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।
इसमें भारी मात्रा में शराब बरामद हुई और स्पिरिट भी बरामद हुआ, केमिकल बरामद हुआ, ढक्कन और फिनिश्ड प्रोडक्ट्स यानी पौवे और काली पौवे हैं और बारकोड्स और बनाने का मशीन, ये सब बरामद हुआ है। यूपी की बुलंदशहर पुलिस एक बार फिर से एक्शन मोड में आ गई है, जिसके बाद एक हिस्ट्री सीटर को पुलिस ने मुठभेड़ में घायल कर गिरफ्तार कर लिया है। नाइट चेकिंग में जोखाबाद चौकी क्षेत्र में एक व्यक्ति को रुकाने पर वो रुका नहीं और वहाँ से फायर करते हुए भाग गया। उसकी गाड़ी पर भी नंबर प्लेट नहीं थी, तो तुरंत पुलिस को और कंट्रोल रूम को सूचना दी गई, तो पास वाले गार्डियन ने उसका पीछा किया। तो गुलावटी फ्लाईओवर के पास में उसने एक रोड पर मुड़ने की कोशिश की, वहाँ पर उसने। कानपुर में स्कूल प्रबंधकों द्वारा मनमानी तरीके से फीस वृद्धि को लेकर कांग्रेस के पूर्व सांसद ने विरोध प्रदर्शन किया और प्रदेश सरकार पर नारे भी लगाए। आपको बताते चले कि जिस तरीके कोरोना वायरस से लॉकडाउन समस्या आई है, व्यापारी आम जनमानस पूरी तरह से आर्थिक समस्या से जूझ रहा है। ऐसे में स्कूल की फीस वृद्धि बढ़ाने से कांग्रेस के पूर्व सांसद राजा रामपाल ने विरोध प्रदर्शन करते हुए कलेक्ट्रेट कार्यालय के बाहर तमाम कार्यकर्ताओं के साथ प्रदेश सरकार के खिलाफ नारे लगाए और स्कूल की फीस वृद्धि वापस निजी संचालकों के खिलाफ तत्काल रूप से कार्रवाई करने की भी मांग की। जैसा आप जानते हैं कि मार्च के महीने से अब तक वैश्विक बीमारी के तहत कोरोना के कारण सारी एजुकेशन संस्थाएं बंद हैं, लगभग सारे उद्योग बंद हैं, फुटकर मझोले व्यापारी सारे परेशान हैं। आज हर तबका मजदूर तो बेहद भुखमरी की कगार पर पहुंच गया है। इसी को लेकर आज अभिभावक गणों ने लंबे समय से ये मांग की है, जिलाधिकारी से, शासन से मांग की है कि इस कोरोना महामारी के चलते 80% अभिभावक ऐसे हैं जो डेली कमाने वाले, डेली खाने वाले या खेती पर आधारित आय पर निर्भर करते हैं या प्राइवेट फैक्ट्रियों में काम करने के बाद अपने बच्चों की फ़ीस अदा करते हैं, वो किसी भी तरह से फ़ीस अदा करने में सक्षम नहीं है। लेकिन ये शासन इस बहुतायत जब ये बात करते हैं कि हम सबको शिक्षा देने का काम करेंगे, सबको सम्मान देने का काम करेंगे, सबको स्वाभिमान की ज़िंदगी दिलाने का काम करेंगे, वहाँ जो पहली आवश्यकता शिक्षा की है, अगर इस स्थिति में शासन ने कोई निर्णय नहीं लिया तो हमें लगता है 50 से 60% बच्चे ऐसे होंगे जो फीस के अभाव में अपनी शिक्षा बंद करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। वहीं संभल में खाद्य व्यापारी की हत्या में फरार चल रहे बदमाश ने अपने पत्नी को गोली मारकर खुद को भी गोली मार ली। गोली लगने से बदमाश भूप सिंह की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। गोली से घायल पत्नी जिला अस्पताल में मौत और जिंदगी के बीच जूझ रही है। आरोपी बदमाश ने ससुराल में इस वारदात को अंजाम दिया और उसने इस वारदात को अंजाम पुलिस कार्रवाई के खौफ में दिया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। कुड़ फतेहगढ़ थाना क्षेत्र के बाबेपुर का मामला। जो 30 तारीख को चंदौसी थाना क्षेत्र में लूट पीट मर्डर की घटना हुई थी, उसका एक वांछित अपराधी भूप सिंह यादव अपने बझेड़ा फैजगंज बेहटा का जो रहने वाला है, वो लगातार इधर फरार चल रहा था और आज सुबह वो अपने ससुराल में जो बाबेपुर कुड़ थाना क्षेत्र में पड़ता है वहाँ आया हुआ था। गोंडा जिले में बाजार से लौट रहे 3 युवकों पर हमलावरों ने चाकू से जोरदार हमला कर दिया, जिसमें एक की मौत हो गई और 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। देर शाम थाना कोतवाली देहात क्षेत्र के अंतर्गत एक महाविद्यालय के पास जब 3 युवक अपना सामान लेकर घर जा रहे थे, तभी युवकों ने अचानक तीनों पर चाकूबाजी करते हुए हमला कर दिया, जिसमें 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका एक प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज भी चल रहा है। एक की हालत गंभीर ज़्यादा होने की वजह से उसकी मौत हो गई और पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर परिजन की तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत करके कार्रवाई में लग गई है और नामजद तीनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। जावेद, क्या हुआ है आपके साथ? गए तुम लोग भाई का दवा लाने, 2-3 लोग आए और घेर लिए, भाई को मारे, छुड़ाए भी हम लोग भी,
फिर दूसरे जो दवाई लेने गए थे उनको भी मारा यहाँ पे। किस चीज से मारा है? चाकू से। अच्छा, साथ में कौन कौन थे आपके? हम तीनों लोग। अच्छा, आपको भी लगी है? हाँ। अच्छा, और दूसरे को? यहाँ पे लगा। थाना कोतवाली देहात के अंतर्गत करणपुर मौजी में लॉर्ड गौतम महाविद्यालय के पास में हुए झगड़े में एक व्यक्ति को चाकू लग गई थी, जिसकी उपचार के दौरान मृत्यु हो गई। इस घटना का तत्काल अभियुक्त पंजीकृत किया गया है और जो नामित अभियुक्त हैं सभी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है और आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। मौके पर शांति है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। आगे और भी खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए आवाज़ उत्तर प्रदेश।